हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आज आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें आपको 18-20 हज़ार से लेकर 1 लाख तक स्कॉलरशिप आराम से मिल जाती है। डिपेंड करता है आप किस कोर्स में हैं और आपकी फ़ीस कितनी सबमिट हुई है पढ़ाई में। इस स्कॉलरशिप के लिए वही दिव्यांग साथी अप्लाई कर सकते हैं जो करंट में अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। मतलब जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है उनको ये वाली स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। करंट में जितने भी दिव्यांग साथी पढ़ रहे हैं, वो चाहे 5 में हो, 6 में हो, 8 में हो, 9, 10th में हो, या इसके अलावा 11, 12th, BSc, BCom, कुछ भी हायर एजुकेशन आप रिसीव कर रहे हो, आपको इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलता है। आपके कॉलेज में जितनी आपकी फ़ीस लगती है उससे ज़्यादा ही आपको इसमें स्कॉलरशिप मिल जाती है। मान लीजिए कहीं पर आपके 5,000 रुपये ही पढ़ाई में लगे और आप 9, 10th या 11, 12th में हैं, तो उसमें भी आपको 18 से 20 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। अगर आप BA, BSc, BCom वगैरह में हैं और आपके साल भर के 8-10 हज़ार रुपये लगे हैं, तो ये समझ लीजिए तब भी आपको 25 से 30 हज़ार तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आप किसी ऐसे कोर्स में हैं जिसमें आप LLB वगैरह कर रहे हैं या जिसमें आपकी बहुत फीस लगी है, लगभग मान लीजिए आपके 40,000 50,000 खर्च आया है साल भर का, तो उसमें आपको 1 लाख तक की भी इसमें स्कॉलरशिप आराम से मिल जाती है। हालांकि बहुत सारे दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो NSP यानी नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में जानते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिनको इस स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता है। तो दोस्तों, आप एक हेल्प ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग साथियों के पास में ज़रूर भेजना, ताकि उन लोगों को भी इस स्कॉलरशिप के बारे में पता चल सके। दोस्तों, इसका फॉर्म कैसे भरना है वो भी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और जिन लोगों ने लास्ट ईयर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था उनको इस बार रिन्यूअल कैसे करना है वो भी अगली वीडियो में आपको अलग से बनाकर दे दूंगा। तो इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। अब हम इस वीडियो में देखेंगे नेशनल स्कॉलरशिप क्या है, ये किन किन दिव्यांगों को मिलती है, कितनी मिलती है, कैसे मिलती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। बस प्लीज़ आप एक काम ज़रूर करना कि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग साथियों तक, जिस ग्रुप में भी आप जुड़े हो, जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप जुड़े हो, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। इतनी हेल्प करना मेरी बस। देखो दोस्तों, नेशनल स्कॉलरशिप जो है वो सेंट्रल लेवल की तरफ से दिव्यांगजनों को दी जाती है। हालांकि इसमें जो नॉन दिव्यांग होते हैं उनके लिए भी है। NSP में बहुत सारी स्कीम चलती है, तो अलग से दिव्यांगजनों के लिए भी है, पर्सन विद डिसेबल्ड के लिए। ठीक है, तो आज मैं उन्हीं के लिए बात कर रहा हूँ, दिव्यांगजनों के लिए ही। बाकी नॉन दिव्यांगजनों के लिए भी अलग से मैं बता दूंगा। देखो, नेशनल स्कॉलरशिप सेंटर की तरफ से दी जाती है और ये एक सेंट्रल लेवल की स्कॉलरशिप होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें दिव्यांगजनों को काफ़ी बेनिफिट्स होता है, और इसमें ये हर साल अप्लाई करते हैं, और हर साल उसमें अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं है, सब डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप आप जब तक भी पढ़ाई करेंगे तब तक अप्लाई करते रहेंगे तो आपको ये मिलती रहती है। हर साल आपको मिल जाती है अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ सही होता है तो। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि ये किन किन दिव्यांगजनों को मिलती है, तो देखो, आप दिव्यांगता की किसी भी कैटेगरी में आते हो, चाहे आप विजुअली इम्पायर्ड हो मतलब दृष्टिबाधित हो, चाहे आप HI कैटेगरी में हो मतलब हियरिंग इम्पायर्ड वगैरह हो, श्रवण बाधित, और इसके अलावा चाहे आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी में कोई भी डिसेबल्ड हो। अब ये नहीं कि इसमें केवल BL, OA, OL ऐसा कुछ नहीं है। आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी OH कैटेगरी में कोई भी दिव्यांग हो, सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप स्पीच से रिलेटेड हो या कोई भी दिव्यांग हो, मेंटल इलनेस वगैरह, मतलब मैंने कहा ना कि कोई भी डिसेबल्ड हो, इसमें कोई अलग से कैटेगरी वगैरह का वो नहीं है। जो भी दिव्यांग है वो सभी दिव्यांग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो, करंट में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब इसमें बात आती है कि कितनी मिलती है ये स्कॉलरशिप, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये डिपेंड करता है आपके कोर्स के ऊपर और आपकी फ़ीस कितनी लगी है, क्योंकि इसमें जो फीस रसीद होती है आपकी वो भी अपलोड करनी होती है, तो उसी हिसाब से इसमें दिव्यांगजनों को पैसा दिया जाता है। जितनी फीस लगती है उसका आपको 2 गुना पैसा ही दिया जाता है, 2 गुने से भी ज़्यादा। मान लीजिए अगर किसी दिव्यांग साथी की किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में 10,000 रुपये साल भर की लग रही है, तो उसकी 20 से 25 हज़ार रुपये आराम से आ जाएगा। तो देखो, जितना पैसा आपने अपनी पढ़ाई में लगाया उतना आपको स्कॉलरशिप के रूप में मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। अब अगली बात आती है कि ये स्कॉलरशिप मिलेगी कैसे, मिलती कैसे है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये फॉर्म बहुत दिनों से भरे जा रहे हैं, जुलाई से ही भरना शुरू हो गए थे ये, और अभी भी ये 31 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। अगर आप ऐसे दिव्यांग साथी हैं जिन्होंने अभी इसके लिए अप्लाई नहीं किया है, तो 31 अक्टूबर से पहले पहले इसका फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर देना।
हालांकि अभी चांसेस है कि इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड होगी, नवंबर लास्ट तक ही जाएगी, लेकिन फिर भी आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका फॉर्म भर देना। बहुत सारे दिव्यांग साथियों के साथ में दिक्कत ये होती है कि उनका इंस्टीट्यूट या कॉलेज जो है वो एनएसपी को वेरीफाई नहीं करता है। तो आप अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट में बात करिए, अगर वहाँ पर इन लोगों ने, आपके कॉलेज वालों ने इसकी आईडी वगैरह नहीं ले रखी तो उनसे बात करिए, वो आईडी ले ले, एनएसपी की साइट पर अपने आप को रजिस्टर्ड कर ले। हालांकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी और बहुत सारे स्कूल कॉलेज ऐसे हैं जिनके पास में इनकी आईडी है और वो एनएसपी के लिए वेरीफाई करते हैं। जैसे लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी या लखनऊ यूनिवर्सिटी हुआ, कई और सारी यूनिवर्सिटियां हैं, ये सब एनएसपी के लिए वेरीफाई आराम से कर देती है। अब इसमें बात ये आती है कि हमको कौन कौन से दस्तावेज यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से आप देखना। सबसे पहले तो आपके पास में आधार होना चाहिए, आधार बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। इसके बाद आपके पास में जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उसकी फ़ीस रसीद होनी चाहिए, मतलब जो आपने फ़ीस सबमिट की है करंट में उसकी फ़ीस रसीद आपके पास में होना चाहिए। और आपके पास में इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आप अपना नहीं लगाना, आप अपने पेरेंट्स का लगाना। इसमें पेरेंट्स का ही मांगते हैं ये लोग इनकम सर्टिफिकेट, तो आप अपने पेरेंट्स का ही इनकम सर्टिफिकेट लगाना। अगर आप SC ST OBC में बिलोंग करते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जनरल का तो नहीं होता। और इसके अलावा आपका निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और उनका जो सत्यापन होता है वो भी निकलवाना पड़ता है। और इसके अलावा बाकी जो सत्यापन वगैरह कैसे निकलता है ये तो मैं किसी और वीडियो में सब कुछ बता दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने ये वीडियो बनाई है तो आपके लिए सब वीडियो स्टेप बाय स्टेप में बनाता रहूँगा, इसलिए आप चैनल पर ज़रूर बने रहना मेरे, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे दस्तावेज की अगर हम बात करें तो आपके पास में जिस कोर्स में इस साल आप है उससे पिछले ईयर्स का, मतलब प्रीवियस ईयर की आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए, वो भी अपलोड होती है। और पहले इसमें बोनाफाइड की ज़रूरत पड़ती थी, इस बार बोनाफाइड की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर 9th 10th या 11th 12th के लिए ज़रूरत पड़ रही है तो बोनाफाइड इनकी साइट से निकल जाता है। जब आप इसके लिए अप्लाई करोगे तो वो बोनाफाइड निकल आता है, वो अपने आपको अपने कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से वेरीफाई कराना होता है, फिर उसको दोबारा से अपलोड करना होता है। वो मैं जब फॉर्म फिल करके बताऊँगा तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा सब कुछ। इसके अलावा आपके पास में ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार से लिंक हो, और आपके पास में और भी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं। आप इस स्कॉलरशिप के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे दिव्यांगजन हैं जो करंट में पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो किसी भी कोर्स में हो, कोर्स मायने नहीं कर रहा, आप किसी भी क्लास में हो, बस आपका इंस्टीट्यूट या कॉलेज एनएसपी को वेरीफाई करता हो, ठीक है। तो ये अगर आपका इंस्टीट्यूट नहीं करता है तो एक बार वहाँ पर बात कर लीजिए और उनसे कह दीजिए। बाकी अगर करता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप एनएसपी के लिए ज़रूर अप्लाई करना, नेशनल स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर अप्लाई करना। इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, जो फ्रेशर है उनको किस तरीके से भरना है, और जो नॉन फ्रेशर है मतलब जो रिन्यूअल करना चाहते हैं उनको किस तरीके से रिन्यूअल करना है, ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों के पास में शेयर ज़रूर कर दो। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।